कहाँ से शुरू करूं? नमस्कार दोस्तों, भारत में 80% इंजीनियर ऐसे हैं जो अभी तक अनएम्प्लॉयबल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से हर 4 में से 1 एमबीए, हर 5 में से 1 इंजीनियर और हर 10 में से सिर्फ 1 अंडर ग्रेजुएट इस लायक है कि उसको नौकरी पर रखा जाए। और यह भी एक अनुमान है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि 100% बच्चों में से नौकरी लगने के चांस केवल 0.1% है। आखिर क्यों है भारत में इतना अनएम्प्लॉयबल? आखिर क्यों हर साल बच्चे इस अनएम्प्लॉयबल के कारण सुसाइड कर लेते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आमिर खान तो आए 70mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी तियों की फौज। यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर यह सब कुछ सच में हो रहा है तो फिर आए दिन इतने बच्चे कॉलेज डिग्री के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब जॉब ही नहीं लग रही तो फिर स्कूल, कॉलेज या फिर मास्टर्स के लिए इतना बड़ा एजुकेशन लोन क्यों देने के लिए तैयार है? ये कोई बेवकूफ तो है नहीं। इंडिया में एक लड़का ना करते हुए भी जॉब के लिए 9 से 25 लाख रुपए तक खर्च कर देता है, जिसके बाद भी उसको नौकरी मिल पाएगी या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि वो लड़का अगर इन सारे रुपए को किसी स्टार्टअप में लगाता है तो नौकरी से काफी ज्यादा चांस है कि वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पेरेंट्स अपनी जीवन भर की सारी पूंजी को नौकरी के लिए दे देते हैं लेकिन स्टार्टअप के लिए देने में हिचकिचाते हैं? आखिर क्यों हमारे पेरेंट्स हमसे ये झूठ बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ाई पर पूरा फोकस कर लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी सेट है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है, क्योंकि सच तो यह है कि ये सारा खेल आपके साथ कोई और ही खेल रहा है। और एजुकेशन के इस सिस्टम में हम पहले से ही हारने वाली साइड से खेल रहे हैं। आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट कर देना, एजुकेशन के नाम पर आपसे इतनी ज्यादा फीस लेना, आपके माँ बाप के सर पर इतना बड़ा एजुकेशन लोन चढ़ा देना, यह सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है और ना चाहते हुए भी हम इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक रास्ता अभी भी है, एक ऐसा रास्ता जिससे आप खुद को इन सब से बचा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, वो सारी इज्जत पा सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें 3 चैप्टर्स को समझना होगा। सबसे पहला चैप्टर है द चाइल्डहुड लाइज। बचपन में आपने ये सब लाइन जरूर सुनी होगी कि बेटा सिर्फ 10th पास कर लो उसके बाद मजे हैं, बेटा सिर्फ तो 12th में टॉप कर ले उसके बाद तो गारंटेड मजे हैं, अरे कॉलेज कर ले इसके बाद तेरा कैरियर सेट है। पर अफसोस ये सब कुछ आपसे झूठ बोल रहे हैं। मेक श्योर कि ये सारे झूठ आपसे भी बोले गए हैं। दोस्तों, जब हम दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास में होते हैं तब तक सब मस्त चल रहा होता है, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन जब बच्चा 7वीं, 8वीं में पहुंचता है तब वही पेरेंट्स, वही टीचर, वही पड़ोस वाले शर्मा जी, ये सब उस बच्चे को उसकी मार्कशीट के आधार पर जज करने लगते हैं, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। नालायक, नंबर देखे उसके, देखो कितना पढ़ रहा है। और उस बच्चे को लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अब शुरू होता है असली खेल। अब सबके नजर आप पर है, टीचर्स, पेरेंट्स, पड़ोस वाले अंकल जी, सबके सब इतना प्रेशर डाल देते हैं जैसे मानो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। इतना प्रेशर तो प्रेशर कुकर भी नहीं झेल पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेशर कुकर पर प्रेशर पड़ता है तो वो सीटी मार देता है, लेकिन अफसोस ये बच्चा सीटी भी नहीं मार सकता। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, बेटा 10वीं में टॉप कर ले, बढ़िया नंबर से पास हो जाओ, उसके बाद जिंदगी में आराम ही आराम है। आपको कहा जाएगा कि 10th की मार्कशीट जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगी और अगर तुम इसमें मात खा गए तो तुम्हारा कैरियर खत्म है। दोस्तों, सोच कर देखिए एक बार, एक 15 साल के बच्चे जिसकी खेलने कूदने की उम्र है उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है, घर वाले, टीचर्स, पड़ोसी, रिश्तेदारों की वजह से वो भी रेट रेस में लग जाता है। यहाँ पर एक बच्चा रेट रेस में इस तरह दौड़ता है कि वो अपनी स्किल्स, अपनी हॉबी, इन सब को छोड़कर रट्टा मारने में लग जाता है और रट्टा मारते मारते आ जाती है 12वीं। यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि 10th का प्रेशर 12th से आते आते 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाता है। घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर और घर से स्कूल, इन सब के अलावा वो कुछ नहीं देख पाता। इस बीच उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि शर्मा जी का लड़का कहीं उसे आगे ना निकल जाए। यहाँ पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें केवल एक ही बात सिखाई गई है
कि 12वीं में नंबर कम मतलब गवर्नमेंट कॉलेज कैंसिल और आईआईटी तो भूल ही जाओ, तुझे प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है वहां पर करियर की। रिश्तेदार क्या कहेंगे, जबकि सच आपके सामने है। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चैप्टर 2 द कॉलेज लाइफ। कॉलेज में आने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, टीचर्स किसी को नहीं डांट रहे बल्कि स्टूडेंट टीचर्स को डांट रहे हैं। कोई किसी को जज नहीं कर रहा। बचपन से 12वीं तक का डिप्रेशन बिल्कुल गायब, फुल मस्ती चल रही है, कोई स्ट्रेस नहीं। अब तो कॉलेज पहुंच गए, अब हमारा करियर सेट है। बस कुछ ही सालों की तो बात है, फिर हमारे पास एक कंपनी आएगी और शानदार पैकेज के साथ हमें जॉब ऑफर करेगी। लेकिन जब तक आप सेकंड थर्ड ईयर तक पहुंचते हैं वही प्रेशर आप पर वापस क्रिएट हो जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं क्या भाई आगे का क्या प्लान है, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे और मोस्ट चैप्टर्स की, द ग्राउंड रियलिटी। यहाँ पहुंचने पर आपको पता चलेगा कि पिछले 2 चैप्टर्स की धज्जियां उड़ गई है। ग्राउंड रियलिटी का सीधा फंडा है बॉस, मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब आपके पास स्किल होगी। और यहाँ पर आपको याद आएगा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट्स का ये सीन। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही अद्भुत नजारा। यहाँ आपको 99% वाले और 43% वाले बच्चे एक लाइन में जॉब ढूंढते मिलेंगे। मार्केट में आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा, और मार्केट का रूल ये कहता है कि जब आपने कुछ सीखा ही नहीं तो हम आपको पैसे क्यों दे। आपने तो रट्टा मारना सीखा है और उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट की। लाखों करोड़ों युवा मार्केट में 99% लिए घूम रहे, जॉब की भीख मांगते हुए, लेकिन आपको फिर भी कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि आपने अभी तक कोई स्किल्स ही नहीं सीखी रट्टा मारने के अलावा। और यहाँ पर आपको एक अद्भुत नजारा और देखने को मिलता है। सरकार एक चपरासी की भर्ती निकालती है जिसकी रिक्वायरमेंट है 10th पास, क्योंकि 90% वाले लोग भी धक्के खा रहे हैं, इसलिए वो भी इन फॉर्म्स को भर देते हैं। अब सोचिए यहाँ पर जॉब है 10th पास वालों के लिए, लेकिन एग्जाम में बैठ रहे हैं मास्टर्स, MA, IIT किए हुए। और जाहिर सी बात है कि चपरासी का पद भी मास्टर्स को ही मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सरकार ने भर्ती निकाली 10 लोगों की और फॉर्म भरे जाएंगे 10 लाख। यहाँ पर फायदा सीधा सीधा सरकार का हो रहा है। सरकार एक फॉर्म के एवरेज 300 रुपए लेती है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई इंटू 300 इक्वल टू होता है 30 करोड़। मतलब उन लोगों के 10 कर्मचारियों के आजीवन तनख्वाह पेंशन सहित आप दे रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ये लोग, पानी पतासे वाले, कचौरी समोसे वाले, चाय बेचने वाले, जो महीने के 20-20 से 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने मास्टर्स जो की हुई है। अगर हम ये करेंगे तो पेरेंट्स, टीचर्स, मास्टर्स, शर्मा जी का लड़का क्या कहेंगे कि पूछ के बेचने के लिए तुमने मास्टर्स की थी क्या। यहाँ पर बच्चा रहेगा ना घर का ना घाट का। 30 लाख की तैयारी के बाद 15,000 रुपए पर मंथ की जॉब ढूंढने के लिए आपको तरसना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर गलती किसकी है? आखिर क्या कमी रह गई इस एजुकेशन सिस्टम में कि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयबल रह गया? क्या होता अगर यहाँ पर यह होता? क्या होता अगर स्कूल में एक क्लास एक्स्ट्रा लगाकर बच्चों को उनकी अलग अलग स्किल सिखाई जाती? क्या होता अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशर ना डालकर उनकी मर्जी का करने दिया होता? क्या होता अगर पड़ोस वाले शर्मा जी कुछ नहीं वो तो कहेंगे उनका काम है कहना, बस इतनी सी गलती में सुधार कर लिया होता तो आज लाखों करोड़ों युवा ऐसे नहीं घूमते। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी स्किल्स पर जरूर फोकस करें क्योंकि मार्केट में उसी की वैल्यू है और आपको अपनी चॉइस का काम करने का मौका भी मिल जाएगा, वरना पूरी लाइफ दूसरों के इशारों पर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्कूल कॉलेजों के बच्चों को स्किल का चैप्टर सिखाया जाए, नहीं तो युवाओं का चैप्टर खतरे में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।